बोलिए। सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है जन्म कुंडली में विदेश यात्राओं, विदेश सेटलमेंट को लेके, तो नॉर्मली जन्म कुंडली में जो हाउस देखा जाता है वो 12th हाउस देखा जाता है, और इसके साथ ही 8th हाउस और 4th हाउस को भी देखा जाता है। और 4th हाउस क्योंकि नेटिव लैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो विदेश में सेटलमेंट का जो है वो हाउस जो चीजें बताता है कि दूरी पे जाएंगे, तो वो 4th हाउस की जो है प्लेनेटरी पोजीशन बताती है। 8th हाउस जो है ओवरसीज विजिट को बताता है, पीआर हुआ, परमानेंट रेजिडेंट, ये सब चीजें देखने के लिए। और 12th हाउस विदेश सेटलमेंट का होता है। 9th हाउस भी देखा जाता है, इसमें फॉरेन ट्रेवल का होता है। इसके अलावा हेल्पिंग हाउसेस होते हैं, जैसे कि 3rd हाउस छोटी छोटी यात्राओं का हो गया। और 7th हाउस को भी जो है किसी तरह का प्रिडिक्शन देना हो, किसी की विदेश यात्रा का अगर योग बन रहा है या वहां जाके वो सेटल होगा, तो उसमें 7th हाउस को भी कंसिडर किया जाता है। और लग्नेश लग्नेश को भी जरूर देखा जाता है। तो उसमें ये जो चीजें हैं इनके कारकत्व हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रहों की बात करें तो राहु, चंद्र, शुक्र और जो है शनि, ये चारों प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि राहु और शनि दोनों सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट हैं, ट्रांसफर जो करते हैं चीजों एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण का कारक है राहु और शनि। उसके बाद शुक्र जो है और चंद्रमा चंद्रमा ये दोनों नैसर्गिक जो है ये विदेश यात्रा के कारक माने गए हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक पर्पस होता है कि किस रिगार्डिंग वो विदेश यात्रा करेगा या वहां सेटल हो सकता है, तो उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं जन्म कुंडली में हाउसेस के, जिसमें जैसे अगर सेकंड का लॉर्ड 12th के साथ जो है अगर कुछ संबंध बना रहा है, तो धन से जुड़ा हुआ जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो चीजें वहाँ विदेश से उसका धन आना संभव है या उसके लिए वो विदेश जाएगा। अगर 9th का अगर 10th के साथ में सॉरी 9th का सोचिए। 12th के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भाग्य से जो है उसकी यात्रा जो है भाग्य की वजह से, हायर एजुकेशन का भी हाउस होता है 9th हाउस, तो वो 12th से कॉम्बिनेशन होने की वजह से वहां वो विदेश यात्रा को दर्शाता है। और 10th का जो है कॉम्बिनेशन 12th से हो जाए, लाइक इन दोनों घरों की जो राशि लॉर्ड जिसको बोलते हैं, दोनों के भावेश जो है वो राशि परिवर्तन कर ले, एक दूसरे के घर में आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि जो है ये इनका विदेश यात्रा संभव है। और 4th और 12th का आपस में, और 4th में कोई पापी ग्रह आ जाए तो वो सेपरेट टेंडेंसी अपनी दिखाएगा और 4th यानी नेटिव लैंड से दूर लेके जाएगा। तो 4th और 12th का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th और 12th का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश जो है अगर वो 12th हाउस में आ जाए और 12th का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट में आ जाए, तो लग्नेश जो फिजिकल बॉडी है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इंसान जो है उसका शरीर जो है वो यात्रा करेगा, वो जाएगा दूर देश की यात्रा में। इसके अलावा चंद्रमा जो है अगर 6th हाउस में प्लेस्ड हो या कोई लग्न लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस्ड होकर 12th में एस्पेक्ट डाले, तो वो भी दर्शाता है कि उसकी विदेश यात्रा होगी। और 12th हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड हो तो भी अच्छा साइन है विदेश यात्रा का। बाकी किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है, इस तरह की ग्रह की जिसमें राहु आ गया, चंद्रमा है, शुक्र है, शनि है, इनकी दशा महादशा अंतरदशा में पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान विदेश यात्रा जो है वो करेगा। चर लगन की जितनी भी कुंडलियां होती हैं उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो इंसान विदेश जा सकता है, उसकी सेटलमेंट हो सकती है वहां पे। धन्यवाद तो एस्ट्रो दीपिका जी।